सुनिए काव्य ग्रंथ मंत्र श्लोक स्तोत्र भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्म ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथाष्टमो अध्याय अर्थात 8वां अध्याय ध्रुव का वनगमन काव्य के रूप में हिंदी में दे रहा हूँ। सप्तम अध्याय तक माँ अनन्य पारायण श्री अंबिका ने जब सती रूप में थी तो उन्होंने शरीर का परित्याग किया था और दक्ष उनके पिता थे जिसके दक्ष के द्वारा अपमानित महसूस करने के फलस्वरूप उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और ये बात भगवान शिव को पता होने पर वे क्रोधित होकर वीरभद्र को उनके यज्ञ को विध्वंस करने और उचित अनुचित परिस्थितियों को देखते हुए देवताओं को ऋषियों को दंडित करने के लिए भेजा। बाद में दक्ष के सिर काट देने के बाद पुनः देवताओं के द्वारा प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना आदि के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, दक्ष यज्ञ पहुंचे। वहां भी श्री हरि अष्टभुजाओं से युक्त होकर उपस्थित हुए, सभी के द्वारा प्रार्थना हुई और भगवान शिव जिन्हें जो नुकसान हो गई थी उन नुकसान की भरपाई के लिए भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया पूर्ण होने के लिए। और उसके बाद माता पुनः हिमालय के यहाँ हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ली। इस तरह का विशेष वर्णन सप्तम अध्याय में मैंने किया, हिंदी और संस्कृत में। यह अध्याय बड़े ही उत्तम है। सुबह शाम इस पाठ का पढ़ने सुनने से यश तो बढ़ता ही है, आयु की भी वृद्धि होती है, पाप पुण्यों का नाश हो जाता है। इस तरह से यहां पर यह भगवान महादेव और सती की कथा समाप्त होती है। अब मैं पुनः उत्तानपाद मनु के वंशज के वर्णन करने जा रहा हूं, जिसमें बाकी तो मैंने वर्णन कर चुका। अब ध्रुव का वनगमन की कथा आरंभ करता हूं। मैत्री जी कहते हैं कि सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुणिर्यति नैते गृहाण ब्रह्मसूता यावसन्नुध्वरेतश। मैत्री जी कहते हैं कि हे शत्रु सुदन विदुर जी, शनकादि नारद
ऋभु, हंस, अरुणी और यति। ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। ये लोग गृहस्थ आश्रम का को स्वीकार नहीं किया, अतः इनसे कोई संतान नहीं हुई। इनसे जो है कोई संतान नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं था। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। अधर्म जो है वह भी जो है ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मृषा है और अधर्म और मृषा के दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। दम्भ नामक पुत्र और माया रूप नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नैऋति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान था नहीं। नैऋति का कोई संतान नहीं थी। तो दम्भ और माया से लोभ और निकृति, दम्भ और माया से निकृति, मैंने इसके पहले कहा निर्रीति। निर्रीति जो था वह ले किया, बाद में ये लोभ और निकृति, निकृति मतलब होता है सठता कह सकते हैं, का जन्म हुआ। उनसे फिर क्रोध और हिंसा, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली हुआ। कली मतलब कला, तो उससे कली पैदा हुआ। कला और कला की पत्नी अति बहन जो थी दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ होता है गाली। तो दुरुक्ति उत्पन्न हुई। हे विदुर जी, हे साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा जब भय और मृत्यु जब उत्पन्न हुआ तो इनसे भी संतानें उत्पन्न हुई। दोनों के संयोग से दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उनके दोनों के संयोग से यातना और निरय, निरय का अर्थ होता है नरक, तो निरय का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे विदुर, निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप या अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। हे कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज सम्राट स्वयंभुव मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेव कलया
रक्षायां जगता स्थितो जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचे प्रियसे पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुव। महारानी शत्रुपा और उसके पति स्वयंभुव मनुष्य प्रियवत और उत्तानपाद ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर थे, या कह सकते हैं कि तत्पर रहते भी थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम के दो पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, चूंकि कम उम्र की थी, दूसरी शादी थी, सुंदर भी थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसे प्रिय थी नहीं, क्योंकि वह पहली पत्नी थे, उम्र भी हो गया था, उसे वे प्यार नहीं करते थे, कम करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, दुलार रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठने के लिए मचल गया। अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका कोई स्वागत नहीं किया, कोई आदर नहीं दिया, कोई प्रेम नहीं दिखाया। परिणाम तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचे शृण्वतो राज्ञ शीर्ष्यमाहातिगर्विता न वत्सः नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावापि निपात्मज। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपने सौत के पुत्रों से, यानी सुनीति के पुत्र ध्रुव को महाराज के गोद में आने का यत्न करते देखकर उनके सामने ही उनसे डांव भरे शब्द में कहा, हे बच्चे, हे ध्रुव, तुम राज सिंहासन पर बढ़ने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपने कोख में नहीं धारण किया है, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसी दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे घर में आकर जन्म ले। हे मैत्रेय जी, क्षमा करेंगे, हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, मातु सपत्न्या सरुदुरुक्ते विद्ध स्वसुन रुषादण्डहतो यथा हि हेत्वामिषन्तं पितरं सनन्वाचं जगाम मातो प्ररुदन् सकाशम् तं निःश्वसन्तम् अस्फुरिताधरोष्ठं सोनेतिरुत्सङ्ग उदूय बालम् निशम्य तत्पारमुखान्नितान्तं सावेव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सावेव्यथे यद्गदितं सपत्न्या।
मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार कर उठता है, फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और उसके पिता चुपचाप से यह सब देखते रहे। ध्रुव सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कई हुई बातें सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उनका धीरज टूट गया। सौत की बातें याद आने से कमल सरीखे आंखें अश्रुओं से लबालब हो गया, अश्रु से भर गया, आंखें आंसुओं से भरे थे। उस बेचारी को अपने दुख का पारावार का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर और अपने बेटे ध्रुव से कहती है, ध्रुव से कहा, बेटा उन्होंने ध्रुव से कहा कि बेटा दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम् अपश्यति बालकमाबाला मामङ्गलं तात पुरे सुमंस्था भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत् भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद् दुर्भगाया उदरे गृहीतः अस्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्। बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं में उसका फल भोगना पड़ता है। माता सुरुचि अपने बेटे को समझा रही हैं। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी कहने में भी लज्जा आती है, दासी स्वीकार करने में लज्जा आती है। तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है, तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। हे बेटा, आतेष्ट तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यद व्यलीकम् आराधयाधोक्ष पाद पद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमोत्तमो यथा। हे बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। देखिए कैसी शुद्ध हृदय वाली हैं ध्रुव की माता। इतने के बाद भी वो क्या कह रही है कि बेटा, तेरी सौतेली मां होने पर भी वह बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव को छोड़ करके, ईर्ष्या भाव को छोड़ करके, मंद भाव को छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री आधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर, भगवान श्री नारायण का आराधना कर, जगत पिता भगवान
विष्णु की आराधना कर। चूंकि क्यों करना है, क्यों करने के लिए मां कह रही है? संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर, सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे दादा अर्थात स्वयं मनु जी, तुम्हारे दादा, तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणियों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय हैं। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभुव मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की आराधना की थी तथा उन्हें दूसरे के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तुम ही उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने की इच्छा करने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, निरंतर उन्हीं के चरण कमलों का, निरंतर उन्हीं की चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तुम स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को बैठा लो तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल और केवल उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का स्मरण करो। आगे फिर कहती हैं सुनीति, नान्यं ततः पद्म पलाशलोचना दोखच्छिदन्ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्म्या श्रियेतरे रंग विमृग्यमाणया। बेटा, उन कमल दल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता है, और कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारे दुख को दूर कर दे। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी जो तुम्हारे परदादा हैं और अन्य सभी देवता भी उनको ढूंढते रहते हैं, उनको खोजते रहते हैं, उनको पाने का यत्न करते रहते हैं। वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं हरि की खोज किया करती हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वह अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने अपने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए और उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। ध्रुव के मस्तक हाथ रख दिया और अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन विस्मित होकर कहा, उन्होंने कहा, विस्मित होकर के उन्होंने कहा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगममृष्यताम् बालोऽप्ययम् हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः
अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा छोटा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली मां के कटु वचन घर कर गए हैं। नारद जी कहते हैं, फिर ध्रुव से उन्होंने कहा, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते हैं कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है या हुआ है। यदि तुझे मान अपमान का विचार आता है, अगर विचार हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। हे तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसा भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने को चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रश्न करना बहुत कठिन है। आठवां अध्याय ध्रुव का वनगमन का के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। पुनः ख के रूप में